साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इन तीन नए कानूनों के आने पर भले ही अभी लागू नहीं हुए हैं, लेकिन यूट्यूब पर कई ऐसी खबरें आ रही है जिससे आम व्यक्ति, आम जनमानस इन कंफ्यूजन के अंदर है कि क्या सर पुराने सारे केस खत्म हो जाएंगे या फिर ये नए कानून पूरी तरह लागू होंगे, पुराने कानून पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जितने भी पुराने केस चल रहे हैं उनका क्या होगा? क्या वकीलों ने अपनी जो पुरानी कानूनी किताबें हैं क्या वह वृद्धि में चली जाएगी? क्या उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा? आज एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आज इस चीज को आपके सामने हम सार्वजनिक करेंगे। तो आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है और दंड प्रक्रिया संहिता कानून के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। अब यह है कि जब भी यह कानून लागू होता है, यानी कि मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक डेट को, यदि 1 फरवरी को यह कानून लागू होता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर 1 फरवरी से पहले यानी कि 31 जनवरी तक यदि कोई भी एफआईआर दर्ज हुई है तो उस एफआईआर पर पुराने जो कानून है उन पुराने कानूनों के आधार पर ही पूरी ट्रायल चलेगी, वही सजाएं होगी, ट्रायल का तरीका भी वही रहेगा जो कि पुरानी कानूनी प्रक्रिया में उल्लेखित किया गया है। लेकिन 1 फरवरी 2023, ये इमेजिन डेट बता रहा हूं मैं आपको, यदि 1 फरवरी 2023 को यदि कोई अपराध कारित होता है, उस मैटर में कोई एफआईआर रिपोर्ट होती है या कोर्ट में कोई फाइल प्रेजेंट होती है परिवाद के रूप में, तो उन पर ये तीनों कानून लागू होंगे और इन तीनों कानूनों के आधार पर ट्रायल चलेगा। यानी कि कोई एफआईआर यदि 31 जनवरी को कटी है, कोई अपराध दर्ज हुआ है, ऐसी अवस्था में उसका चालान भले ही 60 दिन बाद पेश हो, 90 दिन बाद पेश हो, किन्हीं कारणों के चलते 180 दिन बाद पेश हो, और वह मुकदमा यदि 5 साल, 10 साल और 15 साल भी चलता है तो उन पे पुराने कानून ही लागू रहेंगे। इस अवस्था में आप देख रहे होंगे देश में ऐसे कई मुकदमे, लाखों पेंडेंसी है, लाखों मुकदमे आज की तारीख में पेंडिंग चल रहे हैं। तो वो लाखों मुकदमे चाहे 5 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले या 20 साल चले, उन पे वही पुराने कानून लागू रहेंगे। यानी कि जो वकील है वह, जो कोर्ट है वह, यहां तक कि जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी यदि अपीयर होते हैं पुराने केसों में तो उनको भी दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ही उसकी कार्रवाई चलेगी, उसकी ट्रायल चलेगी। यानी कि ये मान के चलिए कि नए मुकदमे जब भी दर्ज होंगे, नई फाइलें जब भी पेश होगी, उनके ऊपर जो भी ट्रायल चलेगी उसके ऊपर नया कानून लागू होगा। अब नए मुकदमों की संख्या बढ़ने में साल, 2 साल, 5 साल लगेंगे, लेकिन पुराने मुकदमे जो लाखों पेंडिंग चल रहे हैं उन पर पुराना कानून ही लागू रहेगा। ऐसी अवस्था में पुरानी जो दंड प्रक्रिया संहिता है, भारतीय दंड संहिता है, उसके अलावा जो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट है वह पूरी तरीके से पुराने केसेस के अंदर ही चलेंगे। ऐसी स्थिति में चाहे कोर्ट हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए या फिर एडवोकेट्स हो गए, उन्हें नए कानून की भी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही पुराने कानून की जानकारी भी होनी चाहिए। यानी कि पुरानी किताबें तब तक अस्तित्व में रहेगी, तब तक वह कानून लागू रहेगा जब तक कि उस नए कानून के लागू होने से पूर्व जितने भी मुकदमे वह समाप्त नहीं हो जाएंगे। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, लेकिन पुरानी किताबें तब तक चालू रहेगी, तब तक वो कानून लागू रहेंगे जब तक कि पुराने मुकदमे निपट नहीं जाते। कानून से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर की जाती है। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।